आज का हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्लास 10th में आपने टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें आपने देखा था कि आपको कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको उसके रूट्स कैसे निकालते हो, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी ax² + bx + c, ठीक है। तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपने सीखा था, राइट। इन क्लास 10th आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c = 0, ठीक है। उसमें आप क्या करते थे, आप कौन सी इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, जहाँ पे आपका जो d होता था वो ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 आपका किस केस में होता था, जहाँ पे आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती थी। जब आपका d जो होता था ग्रेटर देन 0 होता था, ठीक है। और व्हेन आपके d जो होता था इक्वल टू 0 होता था, उस केस में आपको क्या मिलता था, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलती थी, राइट। 2 इक्वल रूट्स मिलती थी आपको व्हेन d इज इक्वल टू 0। अब d जब आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है, उस केस में आपके नो रियल रूट्स होंगे। तो इस केस में आपके रूट्स कैसे निकलेंगे, वो हम किसकी हेल्प से सीखते अब वो हम क्लास 11th में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें दिया हुआ जैसे x² + 1, x की वैल्यू क्या आ गई, x² क्या आ गया -1, ठीक है। जो नेगेटिव आपकी d की वैल्यू जब आपकी नेगेटिव आ रही है जिस केस में, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपकी आपने ये आपके रूट्स का फॉर्मूला क्या होता था, -b ± √d/2a, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो उसके रूट्स कैसे निकलेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। जैसे लेट से आपका कोई भी नंबर है -√2 है, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के रूट्स कैसे निकलेंगे वो आप देखोगे, ठीक है। तो नेगेटिव इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, बेसिकली इन आपकी जब ये सिचुएशन आ जाएगी, नेगेटिव आपका रूट में है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, आपने ये सीखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो वो आपका कैसे पॉसिबल है, आपका जो नेगेटिव वाले रूट वाले नंबर्स होते हैं, आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, √(-1) है, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके आयोटा के इक्वल है। अब मैं बोलती हूँ √(-2), तो √(-2) आप क्या बोलते हो, तो √2 × √(-1), तो आपका ये क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, आपका √2 आयोटा के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे √2 आयोटा लिख सकते हो, तो आप इसको आप इसकी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप इन नंबर्स को क्या बोलते हो, जैसे √(-2) है, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हो, नेगेटिव रूट वाले नंबर्स को क्या बोलते हो आप, वी कॉल इट एज इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव रूट्स वाले नंबर्स होते हैं हमारे नेगेटिव रूट नंबर्स जो होते हैं हमारे, आप इसको क्या बोलते हो बेटा, आप इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हो, राइट। आप इन नंबर्स को क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हो इनको, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप किससे डिनोट करते हो, आप z से डिनोट करते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और z किसके इक्वल होता है, आपका a + i/b, वेयर a क्या है आपका, ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, z, ठीक है, जो z का रियल पार्ट है ये इसको डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है, ये आपके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, ठीक है। तो जो आपका a है वो किसको डिनोट करता है, ये z के रियल पार्ट को डिनोट करता है। और आपका जो b है ये किसको डिनोट करता है बेटा, ये इमेजिनरी, ये आपके z के इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। जो b है वो किसको डिनोट करता है, जो z का आपका इमेजिनरी पार्ट है ये उसको डिनोट करता है, राइट। नेक्स्ट बेटा आपको दिया गया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, ठीक है, एंड दे आर इक्वल, z1 = z2। अब जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए होते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके रियल पार्ट को इक्वल कर देना है, ठीक है, और उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है a, और z2 में रियल पार्ट क्या है c, तो a = c कर देना है आपने, और b = d कर देना है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है x और y की, जैसे आपका एग्जांपल 1 में है, तो फिर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या है, आपका 4x + i 3x - y इसके इक्वल है 3 + i - 6 के इक्वल, ठीक है। एंड x और y आपका क्या है, रियल नंबर्स है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आपने इसके क्या करना है, रियल पार्ट को इक्वल कर देना है। तो रियल पार्ट क्या है इसका, 4x = 3
और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 3x माइनस वाई वो किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/4 आ गई, ठीक है। तो आपको ये x की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और वहां से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -6 माइनस 9/4। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, y आपका 33/4 आ गया, ठीक है। x आपका 3/4 आ गया और y की वैल्यू आपकी 33/4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में आपने क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये सारे लॉज पढ़े हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सेम अप्लाइज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो, ठीक है। तो क्लोजर लॉ क्या बोलता है बेटा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ z1 + z2 दैट इज इक्वल टू z2 + z1, एसोसिएटिव, ठीक है। ये सारे लॉज आपको पता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने यंगर क्लासेस में पढ़ी हुई है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये अप्लाई होती हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आपने डिफरेंस करना है या फिर आपने एडिशन करना है तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ ऐड करते हो, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हो, राइट। जब जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 6 + 3 आयोटा एंड 2 - आयोटा, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 6 में से आप क्या माइनस करोगे बेटा, 6 आपका 6 में से आप 2 को माइनस करोगे, ठीक है। तो 6 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 3 आयोटा है, आप इसको जो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो 3 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा आपका 4 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जब आप z1 - z2 करोगे, अब आप इसको करके देख रहे हो, z2 - z1 करोगे तो आपका रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। तो इस केस में आपका फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है, दैट इज फर्स्ट, इसमें आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, डिफरेंस के केस में, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, z1 एंड z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे आपने a + b को आपने a + c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a + आयोटा b, आपका c + आयोटा d, उसमें भी आप ऐसे ही करोगे जैसे आप a + b और c + d को मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो जैसे आपका a + b आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, ठीक है। a + b और c + d की मल्टीप्लिकेशन करनी जैसे जैसे करते हो आप, ठीक है। पहले आपने a को इससे करा, फिर इसको इससे करा, ठीक है, इसको इससे करा, फिर इसको इससे करा। सेम आप a + आयोटा b एंड c + आयोटा d में भी यही करोगे, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं आपकी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन आप कैसे करते हो, डिवीजन के केस में बेटा देखना है आपने, अगर तो आपका डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आप इसको क्या करोगे, आयोटा को खत्म करोगे, रैशनलाइज करके इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे, ठीक है। जैसे आपको इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या गिवन है आपका 6 + 3 आयोटा एंड 2 - आयोटा। यहाँ पे क्या गिवन है 6 + 3 आयोटा एंड 2 - आयोटा, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप इसे ऊपर नीचे 2 + आयोटा से, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 2 + आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आयोटा एंड 2 + आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a + b है, ये a - b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 + 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 4 - आयोटा स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ गया, यहाँ पे 12 + 12 आयोटा -3 और यहाँ पे आपका 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 + 12 आयोटा अपॉन 5। तो आप इसे कॉमन ले लोगे 1/5 9 + 12 आयोटा, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपकी पावर्स है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बस इसमें आपको ये तो पता है आयोटा 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 आयोटा, ठीक है।
आयोटा की 1 की पावर आयोटा होगी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका -1 होता है, और आयोटा किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो वहां से आपका आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। आयोटा यहाँ पे कितना, ये रूट ऑफ -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। अब आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1 था और ये आयोटा था, तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो गया बेटा आपका, माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। आयोटा 4 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करोगे -1 इंटू -1, तो आपका रिजल्टेंट 1 होगा, ठीक है। आपको कोई भी, अब आपको आयोटा की वैल्यू निकालनी आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको बड़ी बार दे रखी है, जैसे आपको दे रखा है कि आयोटा 12 निकालो, आयोटा 12 की पावर फाइंड आउट करो। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको जो भी आपको पावर होगी आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने इसको देखा तो ये क्या होता है, 4 के देखना है आपने मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आयोटा की पावर आप मुझे बताइए 28, आयोटा 28 क्या होता है, तो आपने 4 से देखा, ठीक है। और आपने फिर क्या देखा, आयोटा स्क्वायर 24 प्लस 4, ठीक है। तो आप इसको आप इसको कैसे लिख सकते थे, आयोटा 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 1 की पावर 7 तो 1, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ आयोटा की पावर 30 निकालो, तो इसमें क्या करोगे, आयोटा 4 इंटू 7 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गई आपकी वैल्यू, आपका -1 आंसर आ गया ये। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज आप कर लोगे, है ना, ये सिंपल आपका है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आ जाता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। ये भी बहुत अगेन इट्स वेरी इजी, ठीक है। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये -5 आयोटा स्क्वायर अपॉन 8। तो आप उसमें अब इसको फिर उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका क्या आ गया 5/8। 5/8 को आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे 0 है, रियल पार्ट 5/8 है, तो आप इसको 5/8 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 आप कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो एग्जांपल 3 आप कर लोगे, a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी निकाल के आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कर लोगे। देखो जैसे 5 माइनस आपका ये कितना है 3 आयोटा का क्यूब है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 5 क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3ab होता है, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब 15 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 45 आयोटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5 माइनस 3 आयोटा। तो क्या आंसर आ गया बेटा इसका 125 माइनस 27, ठीक है। तो 27 आयोटा क्यूब कितना होता है आपका माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो ये -45 इंटू 5 कितना हो गया -45 इंटू 5 आपका 225 हो गया ये, राइट। तो यहाँ पे -225 आयोटा प्लस 45 इंटू 3 कर लोगे आप, 45 इंटू 3 कितना हो गया आपका 135 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा माइनस 135, तो आपकी क्या वैल्यूज आ गई बच्चे यहाँ पे, तो -10 आपका 225 में से आपने 27 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका क्या आ गया 8, और यहाँ पे आपका बचाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया -198 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। पहले आपको ये देखो रूट ऑफ -2 है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना है। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको क्या है -√3 प्लस यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो √2 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको 2√3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है,
दो नंबर्स की, वैसे आप इसको करके ये आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इट इज वेरी इजी, ठीक है। एंड मॉडुलस, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। मॉडुलस कैसे निकालते हैं बेटा, कोई और मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस, ये आपका क्या होता है, जैसे आपने z है, ये z का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है आपका, तो इसका क्या सिंबल होता है, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। और आप इसको कैसे निकालते हो, आप इसको रियल पार्ट का स्क्वायर आपका प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो आपका जो उसका कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है आपको, राइट। इसमें आयोटा नहीं यूज करते, आप कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते हो, बस रियल पार्ट के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो जैसे आपको 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, रूट ऑफ 10 आ गया। वैसे ही आपको 2 माइनस 5 आयोटा का निकालना था, तो इसमें क्या था, 2 हो गया आपका, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की कोएफिशिएंट क्या है आपका -5, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर, राइट। तो आपका ये आ गया रूट ऑफ 29, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट कैसे होता है, कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है, ये बार, ठीक है। ऊपर ये जो लाइन है ये आपका पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें बस जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसी का साइन चेंज करना होता है। कॉन्जुगेट में क्या करना है बेटा, आपको इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी जो पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज कर देना आपने, राइट। तो 3 प्लस आयोटा में इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट, 3 माइनस आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा का क्या हो गया कॉन्जुगेट, 2 प्लस 5 आयोटा। इस केस में क्या हो गया बेटा आपको, ठीक है, आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है ना। तो आपका क्या हो गया, ये 3 आयोटा। देखो अब आपने इसमें कैसे करोगे बेटा, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे तो -5 ही रहेगा, ठीक है, इसका तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो -3 आयोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, +3 आयोटा, ठीक है। तो 3 आयोटा -5 हो गया, ठीक है। चाहे आप इसे कॉमन लो ना लो, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, उसको 1/a प्लस आयोटा b, जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाए, ठीक है, तो आपने उसका क्या सिंबल होता है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हो आप इसको, ठीक है। तो आपका ये डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा, तो आप इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करके इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो आपने इसको करा तो a माइनस आयोटा b अपॉन नीचे क्या आ गया था, a प्लस b, a माइनस b का क्या होता है a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, ये a माइनस आयोटा b और आपका a स्क्वायर, यहाँ पे रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या हो गया था, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू 1 माइनस कितना हो गया आपका, तो ये आपका क्या आ गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपका क्या आया, इसका रियल पार्ट आपका क्या आ गया, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो आपका ये आंसर हो गया इसका, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आपका ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मॉड ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आप मॉड करते हो तो आप इसका किसके इक्वल होता है, वो टू कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड के इक्वल होता है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये थी मॉडुलस की। नेक्स्ट आपकी क्या है, जब भी आप मॉडुलस का तो डिवीजन में अगर मॉडुलस है तो आपका क्या होता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर होल में मॉड है, z1 बाई z2 के होल का मोड है, तो वो इंडिविजुअल के मॉड के इक्वल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली जैसे थी, इसका कॉन्जुगेट था z1 z2 के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट है, वो किसके इक्वल है, z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। आप ये करके भी देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका ये है, ठीक है। तो ये अगेन z1 बाई z2 का डिवीजन में कॉन्जुगेट है, तो ये इसके इक्वल है, क्लियर। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल लोगे 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा करके निकाल लोगे, इजी है ये, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया हुआ है, ये प्रॉपर्टी करी हुई है यूज, ठीक है। आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, जैसे इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है, ऐसे करा है आपको, ठीक है। आपने इसने प्रॉपर्टी यूज करी है, आपको ये पता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है,
जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसके अकॉर्डिंग निकाला है। अब आपको पता है जो जेड इनवर्स निकालना है आपने, ठीक है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ये लिखा है ना, तो जेड इनवर्स क्या होता है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z ऑफ -1 निकालना है ना आपने, तो आप इसको ऐसे भी नोट करते हो, तो आप ये क्या करते हो 1/z करते हो, राइट। तो 1/z आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, z की पावर -1, यहाँ से क्या आ रहा है 1/z, ठीक है। यही होता है, आपको बेसिकली क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/z निकालना है, ठीक है। तो 1/z कैसे निकालोगे आप, तो आपको 1/z निकालना है, ठीक है। जब आप ये वाली इक्वेशन कंसीडर करते हो तो यहाँ से आपका 1/z कैसे आएगा बेटा, ठीक है। तो z बार अपॉन मॉड का z स्क्वायर, ठीक है, z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। और ये वाला आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/z आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने इसका क्या कर लिया, कॉन्जुगेट कर लिया, ठीक है। 2 - 3 आइटा का कॉन्जुगेट 2 + 3 आइटा, और यहाँ पे क्या कर लिया मॉड z का होल स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर आपने जब निकाला तो आपके पास क्या आया बेटा, ये 13 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखो ये 4 प्लस आपका यहाँ से 9 आया, ठीक है। तो √13, तो यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 13 आ गई, ठीक है। आपने ये क्या किया इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ से इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। वैसे आपका जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कैसे बताया है 1/2 - 3 आइटा, इसको आपने ठीक है ऊपर नीचे 2 + 3 आइटा से ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपने रैशनलाइज करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। और आप अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी डिनोमिनेटर में आपका आयोटा है तो आपको उसको हटाना है, आयोटा को आयोटा को आप कैसे हटाओगे, यूजिंग आप रैशनलाइज करोगे, ठीक है। यहाँ रैशनलाइज कर लिया आपने, फिर उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 1 + 2 आयोटा आ गई आपको a + आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी इजी है आपका, हो जाएगा 1 अब इसके आयोटा की पावर -35, ठीक है। तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले आए या फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपका एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका हो जाएगा। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th भी इजी है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। 6th भी हो जाएगा, 7th हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 7th है, 8th है, 9th एंड 10th, ठीक है। तो 7 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको पहले क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अंदर वाली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपको इसको सॉल्व करके फिर आपको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1/3 आपने रियल पार्ट को कंबाइन कर लिया, ठीक है, प्लस 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, ठीक है। आपने इसको कंबाइन कर लिया, माइनस आपने, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो -4/3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आ गया बच्चे 1 + 12/3, ठीक है, प्लस ये आपका क्या आ गया 8/3 आयोटा आ गया आपका, राइट। तो -4/3 माइनस आयोटा आ गया आपका यहाँ से, तो ये आपका आ गया 13/3 प्लस 8/3 आयोटा -4/3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया 9/3, 13 - 4 = 9/3 माइनस आपका यहाँ से क्या आ गया 5/3 आयोटा, ठीक है। सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4/3 था, यहाँ पे भी +4/3 था, यहाँ पे +4/3, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 17/3 आएगा बच्चे, ये 17/3, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा ठीक है 8 -3, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो 5/3 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका नेक्स्ट है 1 - आयोटा टू द पावर 4। तो 1 - आयोटा टू द पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हो,
1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यही होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने इसका होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये बाहर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करा, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करना आपने, तो ये क्या आ गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर, राइट। तो आपका क्या आंसर आ गया यहाँ पे -4, ठीक है। आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, -4 प्लस 0 आयोटा है, तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये ठीक है, होल क्यूब है इसका, ठीक है। तो ये देखते हैं 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये भी बहुत इजी है, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये कैसे होगा, देखो 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे 3ab, ठीक है, a प्लस बी कर दोगे 1/27, ठीक है, प्लस यहाँ पे 27 आयोटा क्यूब, ठीक है। तो 3 आयोटा और यहाँ पे आपका आ गया 1/3 प्लस 3 आयोटा, राइट। तो ये आपका क्या आ गया 1/27, यहाँ पे आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, तो ये आपका -27 आयोटा आ गया, और ये क्या आ गया प्लस आयोटा, जब आपने इसे ब्रैकेट को ओपन किया तो आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा -9, तो आपका क्या आंसर आ गया इसमें 1/27 -9 को आप कंबाइन कर लोगे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -26 आयोटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आंसर आ जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे 243/9 -26 आयोटा, तो ये क्या आ गया आपका -242 बाय, आपका ये क्या आएगा यहाँ पे 27 - 6 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आप माइनस ना कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो माइनस आप क्या करोगे, -1 का क्यूब आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका क्या रह गया 2 + 1/3 आयोटा, ठीक है, का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस आपने -1 का 1 क्यूब क्या होता है -1 होता है, ठीक है, और इसका आपने होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ठीक है। 2 + 1/3 आयोटा, ठीक है, आपने इसका होल क्यूब का सेम आपने 9 की तरह कर लेना, बाकी जो बाद में आएगा तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, बाकी सब प्रोसेस सेम है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है, a प्लस बी, ऊपर क्या है आपका a प्लस बी a माइनस बी है, और ठीक है नीचे आपको ये ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट आपका नीचे क्या है √3 + √2 आयोटा माइनस √3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो √2 आयोटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया बेटा 9, और यहाँ पे क्या आ गया आपका -5 आयोटा स्क्वायर, राइट। अब आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और नीचे क्या आ गया आपका 2√2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 + 5/2√2 आयोटा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 14/2√2 आयोटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आंसर आ गया 7/√2 आ गया आपका ये, ठीक है। यहाँ पे आयोटा आपका स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर है, देखो ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर था आयोटा, √2 आयोटा, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे बेटा ये 2√2 आयोटा था, ये 2√2, हाँ, तो ये क्या आ गया बेटा ये 7√2 आयोटा आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने बोला आयोटा रिमूव करना होता है हमें डिनोमिनेटर से,
तो हमने क्या किया बेटा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, √2 आयोटा था, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 7 आयोटा अपॉन √2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अब ये हमारा क्या आ गया -√2 आ गया, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको क्या लिखोगे 0 और यहाँ पे आपका क्या था, ये 0 माइनस आपका ये जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, आपको अगर रूट हटाना है, और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है।